मुझे लगता है आज के धर्मांध भक्त लोग स्नान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, तीर्थ धाम के द्वारा जो अपनी आत्मा की भूख मिटाना चाहते हैं, वे हवाई मिठाई खा रहे हैं। खाते खाते समय खत्म हो जाएंगे। हीरा से भी ज्यादा कीमती श्वास खत्म हो जाएगा, पर आत्मा की भूख कभी नहीं मिटेगी। तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह दिया, तुलसीदास व्रत, दान, ज्ञान, तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। इस मन के ऊपर जो अनेक जन्मों के कुसंस्कारों का मल चढ़ा हुआ है, बाह्य क्रियाओं के द्वारा नाश न पावे। नाश होगा किस जल से, किस उपाय से? राम चरण अनुराग नीर से, परमात्मा के प्रेम रूपी जल से। इसके अलावे हवाई मिठाई खाते रहे। हमने आधी बाल्टी से आज अपनी कुटिया के अंदर ही शाही स्नान किया। 11 मार्च को भी आधी बाल्टी से, और 2 स्नान जो बाकी है, संभव है, उसमें भी इतना ही पानी खर्च करेंगे। हमको अच्छी तरह से जिस दिन ध्यान लगता है, उस दिन जितना आनंद आता है, अच्छी तरह से मंत्र जप जिस दिन होता है, उस दिन जितना आनंद आता है, जिस दिन अच्छी तरह से सत्संग हो जाता है, उस दिन जितना आनंद आता है, उतना आनंद किसी नदी सरोवर में जाकर स्नान करने से आता ही नहीं। हमारी ऐसी मेंटेलिटी है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निःसृत गीता से प्रेम रखने वाले साधु हैं। 3 शब्द का प्रयोग भगवान ने गीता के लिए किया है। गीता शास्त्रम, गीता शास्त्र है। फिर कहा गीता गंगोदकम, गीता गंगा जल है। फिर कहा गीतामृतम पिबेत, गीता अमृत है। भगवान के मुंह से निकला हुआ जो वचन है, वही गंगा जल है। वह गंगा जल अमृत के समान है, शास्त्र तुल्य ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। बहुत लोग स्नान करके आज आएंगे अपने अपने घर में, पंडितों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ भी करवाएंगे। पूजन के समय ब्राह्मण देवता पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देंगे।
उसकी अंगूठी भी पहनाएंगे, नया कपड़ा भी पहनाएंगे, पवित्र भूमि पर बिठाएंगे, पवित्र आस्तिक पर बिठाएंगे, बिना खाए पिए ज्यादा से ज्यादा फलाहार लेंगे। इतनी पवित्रता के उपरांत शाही स्नान करके आए हैं हर की पौड़ी पर, वहां नहा करके आए हैं। तब भी मंत्र पढ़ाए जाएंगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यह स्मरेत पुंडरी काक्ष स्वावाह्याभ्यंतरो शुचि। पवित्र हो या अपवित्र, बाह्याभ्यंतरो शुचि, मंत्र के द्वारा जल छिड़कवाएंगे आपके ऊपर और कहेंगे बाह्याभ्यंतरो शुचि, उस जल से अंदर और बाहर पवित्र हो जाएंगे। आप उस समय पंडित जी से कहिए हम शाही स्नान करके आए हैं, फिर क्यों यह मंत्र पढ़ा रहे हैं? बाह्याभ्यंतरो शुचि, हम तो स्नान करके आ ही रहे हैं, तो पवित्र होने का मंत्र क्यों पढ़ा रहे हैं? तो पवित्र हो करके आए हैं। लेकिन पंडित जी नहीं मानेंगे, पवित्र कराने वाला मंत्र पढ़वाएंगे ही। तो जो कह रहे हैं स्नान मात्र से ही आप 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिए, पवित्र हो गए, बहुत महान फल है शाही स्नान का शास्त्रों में। तो आप यह मंत्र क्यों पढ़वा रहे हैं? दूसरे दिन पढ़वाते, आज क्यों पढ़वा रहे? आज तो हम स्नान करके कितने हजार अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करके आए हैं, आज तो कम से कम नहीं पढ़वाओ। लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं नहीं, यह तो विधान है, यह विधान है, बात सत्य है। तन पवित्र होता है जल से, और सबका तन भी जल से पवित्र नहीं होता। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिनके शरीर में सर्दी बुखार खूब बढ़िया से चढ़ा हुआ है, वह यदि स्नान कर लेगा उसका बुखार घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। सबका तन भी पवित्र नहीं हो सकता। तन पवित्र होता है, चलो कोई बात नहीं, सबका हो जाए। तन पवित्र होता है जल से, तन के भीतर में मन है। मन किससे पवित्र होता है? मन पवित्र होता है मंत्र से, इसीलिए मंत्र पढ़ाया जाता है। ओम पवित्र पवित्र, वेद मंत्र है या? मन पवित्र होता है मंत्र से। मन के भीतर में आत्मा है, आत्मा कैसे पवित्र होता है? अंतर ज्योति और अंतर नाद की साधना से। पूरा का पूरा तन भी जल से पवित्र नहीं होता है। केवल चमड़ा को आप पूरा तन नहीं कह सकते, चमड़ा को पानी से धोते हैं। इस चमड़े का भी कई एक सतह है, केवल ऊपर ऊपर से पानी बह जाता है, उसके भीतरी सतह में नहीं जल घुसता है। फिर मांस है, मांस के नीचे हड्डी है, हड्डी के अंदर मेद है, खून है, और भी बहुत कुछ तन के भीतर में है। वह सब कैसे धुलेगा बताइए? तो पूरा का पूरा तन भी जल से नहीं पवित्र हो सकता।
जल जब तन में पूरा का पूरा घुसेगा तभी तो पूरा शरीर निर्मल होगा। रोमकूप के द्वारा बहुत कुछ अंदर जा सकता है जल, लेकिन संपूर्ण मांस को, संपूर्ण हड्डी को, हड्डी के भीतर मेद को, इन सब को कैसे जल धोएगा? जब कपड़ा के भीतर जल घुसता है तब कपड़ा के अंदर जो गंदगी होती है उसको जल धो करके बहाता है। तो तन के संपूर्ण भीतर में जब जल प्रवेश करेगा तब पूरा का पूरा तन धुलेगा। तन के भीतर में मन है। मन कैसा है? आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म, मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन है। सूक्ष्म पदार्थ स्थूल पदार्थ में व्यापक होता है, घुस सकता है। स्थूल पदार्थ अपने से सूक्ष्म पदार्थ में घुस नहीं सकता। मिट्टी जल में नहीं प्रविष्ट हो सकती, जल अग्नि में नहीं प्रवेश कर सकता, अग्नि हवा में नहीं घुस सकती, हवा आकाश में प्रवेश नहीं कर सकती है। आकाश अपने अंदर के चारों तत्वों में प्रविष्ट हो जाता है, हवा 3 तत्वों में, अग्नि 2 तत्वों में, जल 1 तत्व में। जो पदार्थ पहले का होता है वह अपने से बाद वाले पदार्थ से ज्यादा सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म होता है वह स्थूल में व्यापक होता है। इन 5 तत्वों से ज्यादा सूक्ष्म हम लोगों का मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है। हम जो अनादिकाल से अनेकों प्रकार के अशुभ कर्मों को करते चले आ रहे हैं, उन अशुभ कर्मों का सारा संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित है। अब आप समझिए पाप कितना सूक्ष्म है। मनुष्य का किया हुआ शुभ कर्म, पाप कर्म मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है, चित्त से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसमें घुसा हुआ है। तो जल तो अग्नि में भी नहीं जा सकता, अग्नि तो हवा में भी नहीं घुस सकती। तो न अग्नि मन और चित्त के अंदर के पाप को भस्म कर सकती, न जल धो सकता। तो कैसे हमारा मन निर्मल होगा, कैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा? ऋषि मुनियों का वचन है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। इन सब क्रियाओं के द्वारा कोई अंतरात्मा का दर्शन करना चाहता है, बहुत मुश्किल है। फिर कहा, चित्तम अंतर्गतं दुष्टं तीर्थ स्नानेन शुद्धति। अंदर में रहने वाला जो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म हमारा चित्त इंद्रिय है, तीर्थ स्नानेन न शुद्धति, तीर्थ के स्नान से शुद्ध नहीं हो सकता। कैसे? सतसोप जलैर धौतम सुरा भांड विवासुचि। सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता है। ऐसा हिसाब किताब है। कोई कहता है कि शुद्ध हो गया तो मान लो, तो मान लेने वाली बात अलग है। किसी यजमान के घर पंडित जी गए, पूजा कराने लगे। पूजन के समय कहते हैं कि यजमान अब गणेश जी के ऊपर सोना अर्पण होगा, सोना चढ़ाओ। तो सोना तो है नहीं घर में, तो सोना के बदले कुछ पैसे चढ़ा दो। तो कितना चढ़ा दो? 5 रुपए रखो, 5 रुपए में सोना मिल जाएगा। अरे मान लो कि मैंने सोना चढ़ा दिया, फिर नवरत्न समर्पित करो। नवरत्न कहाँ, 1 रत्न भी घर में नहीं। तो 10 रुपए रखो, हम मूल्य दान करा देते हैं।
फिर अब गोदान होगा, गाय तो है नहीं पंडित जी, 21 रुपये रखो, हम मूल्य दान करा देते। मान लो हो गया दान, इतने इतने पैसे रखते जाओ, दान होता गया। 11 रुपये में गोदान हो गया, 10 रुपये में नवरत्न का दान हो गया, 5 रुपये में सोना का दान हो गया। ये मान लो दान होता चला गया। होते 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 आखिर में पूजा की समाप्ति पर पंडित जी कहते हैं अब दक्षिणा हम कराएंगे, लो हाथ में दक्षिणा। तो कितना लूं? 251 रुपये रखो कम से कम। यजमान बड़ा चालाक था, जेब से कागज का टुकड़ा निकाल हाथ में रख लिया। कराओ दक्षिणा, दक्षिणा का मंत्र बोलो। मूर्ख, कागज का टुकड़ा हाथ में रख लिया, कहता है कि दक्षिणा का मंत्र बोलो, यही दक्षिणा। तो मान लो महाराज 251 है, इस कागज को ही 251 मान लो। ऐसे कैसे मान लेंगे? यजमान ने कहा तुम्हारी बात हम 1 घंटा से मानते आ रहे हैं, हमारी बात को एक बार भी नहीं मानोगे, मान लो, लो 251 रुपये। तो मान लो यह जो भक्ति है यह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। मान लो पाप धुल गया, मान लो हम पवित्र हो गए, मान लो जन्म जन्म के कर्म बंधन खत्म हो गए, मान लो वैकुंठ का टिकट कट गया, कब तक मानते रहोगे? अंत समय में ये मान लो वाली भक्ति काम नहीं आएगी। मान लो कि पेट भर गया, तो पेट भर जाएगा, इस बात के लिए मानते हैं। कोई कह दे तुमको भूख लगी है, हाँ, तो मान लो कि पेट भर गया। अब मान लेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। भूख पर भूख सफा रहा है, तुम कहता है मान लो पेट भर गया। मान लो बीमारी छूट गई, तुम्हारे कहने से मान लेंगे? बीमारी है ही, शरीर दुख रहा है, कहते हो मान लो। बीमारी कारण शरीर में दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है, तुम कहते हो मान लो। भूख बढ़ती जा रही, मान लो। प्यास लगी है, कोई कहता है कि मान लो मैंने शरबत पी लिया। उसी तरह से इस कर्म से उस कर्म से पाप खत्म हो गया, मान लो। मान लेने से काम नहीं चलेगा।